वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है साइक्लिक इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में बेसिकली हम अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं। इनहेरिटेंस में बेसिकली अभी तक हम सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कवर कर चुके थे थ्योरी और कोड के साथ, और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम लोगों ने उसमें देखे थे। थ्योरी में भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखे थे और कोड में भी हमने उस चीज़ को करके देखा था। और अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है हमारा साइक्लिक इनहेरिटेंस के ऊपर। और लास्ट की जो वीडियो थी वो हमारी थी मल्टीपल और हाइब्रिड। लास्ट की दो वीडियोस में हमने ये कवर किया था कि मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमारा क्या कहते हैं कवर्ड क्यों नहीं होता है। तो आज की जो वीडियो हमारी होगी वो हम उसमें देखेंगे साइक्लिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ये हमारा होगा साइक्लिक इनहेरिटेंस। और हमने लास्ट की जो वीडियोस में देखा था वो ये देखा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल क्यों नहीं होता है। तो वो उसमें उसमें हम लोगों ने समझा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो सेम मेथड एक पेरेंट क्लास के पास है वही पेरेंट टू क्लास के पास है, और वही सेम मेथड अगर कोई चाइल्ड उन दो क्लासेस को एक्सटेंड कर लेगा तो वो दो मेथड्स जो एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर के होंगे वो चाइल्ड के पास भी आ जाएंगे। और जावा का ये रूल है कि एक क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के दो मेथड नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। फिर हमने ये समझा था कि इंटरफेस के थ्रू हम क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम को कैसे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे अचीव करते हैं। और ये जो हमारी एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम थी, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या थी हमारी कि एक क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के दो मेथड जो कि हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस में आ रहे थे। तो अगर वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, तो आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस की पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा साइक्लिक इनहेरिटेंस। और हम देखेंगे कि साइक्लिक इनहेरिटेंस हमारा रियल वर्ल्ड में भी अगर इसको देखें और अगर जावा में देखें तो दोनों जगह ये पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न क्यों है खुद ही सोचिए। अगर एक कोई क्लास है पेरेंट, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई एक पेरेंट है तो क्या वो अपना खुद का पेरेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई बंदा अपने खुद का पेरेंट कैसे हो सकता है? अगर हम और आप हैं तो हमारा और आपका पेरेंट हम लोग खुद तो है नहीं, हमारे पेरेंट्स कोई और है ना। तो वही सिंपल सी यहाँ पर बात है। लेट सपोज ये हम लोग हैं, ये एक कोई पेरेंट नाम की क्लास है। ठीक है, ये कोई पेरेंट नाम की क्लास है, तो ये अपने आप को ही कैसे एक्सटेंड कर सकती है? ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई अपना खुद का फादर कैसे हो सकता है? वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसी को बोलते हैं साइक्लिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कोई भी अपना खुद का फादर नहीं हो सकता, ना तो रियल वर्ल्ड में और ना ही जावा में। जावा में कैसे? लेट सपोज हमारे पास कोई क्लास है, क्लास ए। ठीक है, और हम एक और अगर क्लास ए बना दें और उसको एक्सटेंड कर दें ए से ही, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पहली बात तो सेम नेम की दो क्लास एक पैकेज के अंदर अलाउ नहीं होगी, या फिर एक क्लास के मतलब एक ही हमारे फाइल के अंदर। और दूसरी बात अगर हम देखें तो ये क्लास ए अपने आप में ही एक्सटेंड कर रहा है दूसरी क्लास, मतलब एक क्लास है अपने आप में ही एक्सटेंड कर रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी अगर एक फादर है, कोई भी एक अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो अपना खुद का फादर कैसे हो सकता है? तो वही इस डायग्राम में भी ये देखिए, क्लास है एक्सटेंड बी, ये इनवैलिड है। ठीक है, साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल के कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने जो है दो सेम नाम का ले लिया पेरेंट, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का एग्जांपल मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक क्लास ए है और कोई एक क्लास बी है, तो ऐसा होगा, ये पॉसिबल हो सकता है कि क्लास बी का पेरेंट है ए, दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि क्लास ए का पेरेंट जो है वो है बी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक राम है, राम के फादर कौन है? राम के फादर हैं श्याम। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है कि श्याम के फादर हो जाएंगे राम। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तरफ कहीं तो रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आप जो हैं आपके फादर हैं कोई और, तो उनके लिए आपके फादर आप थोड़ी ना हो जाओगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर वही है कि एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। अगर क्लास ए के लिए अगर हम क्या कहते हैं क्लास बी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्लास बी का फादर ये हो सकता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर एक्सटेंड लगा देंगे, मतलब ऐसे अगर देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसे देखें कि यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो क्लास बी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये हमारा क्लास बी है और क्लास बी ने ए को एक्सटेंड कर लिया।
ठीक है। तो अब ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि क्लास बी का जो फादर होगा वो ए होगा, दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर अब ये पॉसिबल नहीं होगा क्लास ए का जो फादर है वो क्या कहते हैं सी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात, एक्सटेंड जो होता भी है, इनहेरिटेंस जो होता भी है वो टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है, बॉटम टू अप नहीं होता है। यहाँ पर देखो इस केस में क्या हो रहा है, बी का फादर अगर ए है तो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ऊपर से नीचे आएंगी, टॉप टू लेवल, टॉप टू बॉटम इनहेरिट हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लास ए का अगर क्लास ए का फादर हम बी बना देंगे तो मतलब नीचे की प्रॉपर्टीज़ उठ के ऊपर आ जाएंगी इनहेरिटेंस में, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक इनहेरिटेंस, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता रियल वर्ल्ड में भी और जावा में भी। रियल वर्ल्ड में पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अपना खुद का फादर, मतलब क्या कहते हैं राम, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे एक राम है हमारे पास यहाँ पर, और एक हमारे पास यहाँ पर श्याम है। राम का जो फादर होगा वो श्याम है, ठीक है। इस तरफ से समझ में आ गया कि ये करेक्ट है। लेकिन अब श्याम का फादर राम नहीं हो सकता, ये गलत है। इस तरीके की चीज़, ये साइक्लिक जो बन रही है, साइक्लिक इनहेरिटेंस, ये जो साइक्लिक इनहेरिटेंस बन रहा है ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। तो अगर हम जावा में भी करके देखें तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम कोड लिख के देखें, हमारे पास एक क्लास है राम, ठीक है। राम के पास कुछ डेटा है यहाँ पर, पब्लिक वॉइड m1। एक हमारे पास क्लास है श्याम। श्याम ने राम को एक्सटेंड कर लिया, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अब राम जो होगा वो श्याम को एक्सटेंड नहीं कर सकता, राम जो होगा वो श्याम को एक्सटेंड नहीं कर सकता, ये साइक्लिक इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें समझ में आया होगा कि साइक्लिक इनहेरिटेंस जो होता है वो पॉसिबल क्यों नहीं है, और रियल वर्ल्ड में भी इसकी क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई एक दूसरे का बाप आपस में नहीं हो सकता, मतलब आपके लिए आपका फादर कोई और है तो उनके लिए उनका फादर कोई और होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए जो आपके फादर हैं और आपके फादर के लिए आप फादर बन जाओ, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी जावा में। तो आई होप ये सिंपल सी चीज़ क्लियर हुई होगी। ये कॉन्सेप्ट एक जरा था साइक्लिक इनहेरिटेंस जो कि जावा में आता है, कि ये बताने के लिए कि साइक्लिक इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल क्यों नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो होगा हमारा इज़ा रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पर हमारा पूरा कवर हो गया, ठीक है। ये हमारा इज़ा रिलेशनशिप था, ये हमारा देखो इज़ा रिलेशनशिप था। अब इसके बाद हम हैज़ा रिलेशनशिप बात करेंगे। हैज़ा रिलेशनशिप ऐसा कुछ खास होता नहीं है, इसमें मेन एग्रीगेशन और कंपोजिशन होता है, वो हम लोग समझेंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आगे आने वाले हैं इस सीरीज़ में, ओप्स की सीरीज़ में। तो आई होप आपको ये वीडियो जो आज की थी साइक्लिक इनहेरिटेंस ये समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।